मीरा उस छोटे से बर्तन और चम्मच को बार बार देख रही थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये सच में जादुई है या बूढ़ी औरत ने बस उसे दिलासा देने के लिए ये सब कहा था। टूटी हुई झोपड़ी में बैठी मीरा के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। भूख अब उससे सहन नहीं हो रही थी। उसने कांपते हाथों से चम्मच उठाया और धीरे धीरे आंखें बंद करके बोली, चम्मच चम्मच खाना बना। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उसे खुद यकीन नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। अचानक बर्तन से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वो रोशनी तेज होती गई और फिर उसमें से गरम गरम भाप उठने लगे। कुछ ही पलों में खाली बर्तन स्वादिष्ट खिचड़ी से भर गया। मीरा की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में जादू है। उस दिन के बाद मीरा की जिंदगी बदल गई। अब उसे कभी भूखा नहीं सोना पड़ता था, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि उसने ये जादू सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। वो हर दिन इस बर्तन में खाना बनाती और गांव के गरीब लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को भी खिलाने लगी। उसकी झोपड़ी अब खुशियों से भरने लगी थी। लेकिन हर खुशी को किसी की नज़र लग जाती है। पास ही रहने वाली कमला चुपके चुपके ये सब देख रही थी। मीरा के चेहरे की खुशी और उस जादुई बर्तन का राज अब उसकी आंखों में लालच बन चुका था। वो सोचने लगी, अगर ये बर्तन मेरे पास हो तो मैं भी अमीर बन सकती हूँ। एक रात जब मीरा गहरी नींद में सो रही थी, कमला धीरे धीरे उसके घर में घुस गई। चारों तरफ सन्नाटा था, बस चांदनी की हल्की रोशनी। और तभी उसकी नज़र उस जादुई बर्तन पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठाया और मुस्कुराई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बर्तन के साथ खेलने की कीमत कितनी बड़ी होने वाली है। क्या कमला इस जादू को संभाल पाएगी? क्या पूरा गांव मुसीबत में पड़ जाएगा? पार्ट 3 में सबसे बड़ा ट्विस्ट। पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।